विजन आईएएस के बाद यूपीएससी की ऑफलाइन की एक और बहुत बड़ी कोचिंग जीएस स्कोर रातों रात बंद हो गई है। फैकल्टी के द्वारा कोई भी बच्चों को कारण नहीं बताया जा रहा है कि क्यों बंद की गई है। इसके अलावा बच्चों से कोई भी कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं और सारे सेंटर है इसके बंद हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पैसा दिया था उन सब का पैसा बर्बाद हो चुका है। और मान लीजिए आप एडमिशन लेते हैं इस भरोसे के साथ कि आप तैयारी करेंगे, ठीक है, इसके साथ आपका समय बर्बाद होता है, वो तो अलग है ही, साथ में आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं और आप वो एक मेंटली स्ट्रेस के अंदर भी चले जाते हैं। इस तरह से कोचिंगों के अंदर ये सब माहौल चल रहा है। आप कोई और कोचिंग ज्वाइन करोगे तो भी आपको डर रहेगा कि इस कोचिंग के अंदर हम सेफ है या नहीं है हमारा भविष्य, क्योंकि हो सकता है बीच में बंद हो जाए तो फिर आप क्या करोगे अचानक से। और इनकी फीस रिफंड पॉलिसी भी ऐसी होती है कि आपको पैसे भी नहीं देते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जीएस स्कोर में एडमिशन लें तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए और इस कोचिंग के अंदर मतलब बंद होने की जो न्यूज़ आ रही है तो कन्फर्म और कर लीजिए कि ये कोचिंग अब आगे चलने वाली है या नहीं चलने वाली। क्योंकि विजन की बैंकरप्टी के जो हालात आगे थे उसके बाद में फिर से इन्होंने मतलब कोचिंग अपनी स्टार्ट कर दिया और बोल रहे हैं कि अब हालात हम सुधार लेंगे और चीज़ कर लेंगे। लेकिन जीएस स्कोर की बात करूँ तो यहाँ से बच्चों से कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रहा है और कोई भी मतलब जवाब भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये कोचिंग आखिर बंद क्यों हो रही है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो इनका ये हो सकता है कि मैनेजमेंट वगैरह ये सही से नहीं कर पाते हैं और पैसे वगैरह है वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो गया और चीज़ें होंगी इन पर बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है इसका कि अब आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग है वो 20,000 में, 15,000 में, 10,000 में, इतने में अपना यूपीएससी का कोर्स दे रहा है और क्वालिटी लगभग सेम है। वहीं मैं इन ऑफलाइन कोचिंग में बात करूँ तो ये 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इतने की फीस ले रहे हैं और इतना ज़्यादा फीस है वो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे और ऑनलाइन सेल्फ स्टडी से वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी कोचिंगों के आप हालात देखें तो इनके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। इक्को दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं जो थ्योरी के होते हैं, वो थ्योरी के क्वेश्चन बच्चे सेल्फ स्टडी से करेंगे तो भी वो सोल्व कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ईजी वाली क्वेश्चन है वो हर कोई सोल्व कर सकता है। लेकिन मेन बात आती है हार्ड वाली क्वेश्चन, वो हार्ड वाली क्वेश्चन इन कोचिंगों से तो आते नहीं है, ठीक है। बाकी ये मतलब पुराने पैटर्न पर चलते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, ये होना चाहिए, खरबूजा होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि बच्चे जब सेल्फ स्टडी से खुद से मेहनत करेंगे वही ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इन कोचिंगों से फिर वो मतलब उनका मोह माया है वो हटने लग गई, मोह भंग हो गया और वो अब ऑनलाइन कोचिंगों की तरफ शिफ्ट करने लगे। और कुछ बच्चे हैं वो मतलब अपने सेल्फ स्टडी से यूट्यूब वगैरह हो गया और चीज़ों की हेल्प लेने से मतलब अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की और जैसे ही एडमिशन कम हुए तो कोचिंग के ऊपर आपको पता होगा कि बोझ फिर बढ़ेगा और जो टीचर वगैरह उनकी सैलरी होती है, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग का अलग से खर्चा और होता है, वो सब फिर ये मैनेज नहीं कर पाते हैं और फिर इनको घाटा होने लग जाता है और लास्ट में फिर ये बंद होने के कगार पर आ जाते हैं। विजन आईएएस के बाद अब जो ये जीएस स्कोर है ये भी बंद हो गई है। विजन आईएएस तो वापस खुल गई है लेकिन जीएस स्कोर का अभी कोई पता नहीं है क्योंकि ये बंद हो चुकी है पूरी तरह से, सेंटर वगैरह बंद हो चुके हैं और कोई भी ये मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं बच्चों से, खुलेगी नहीं खुलेगी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो सवाल अब बच्चों का ही आता है क्योंकि इनकी सुनने वाला अब कोई नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने इतनी लाखों की फीस दी है उसकी भरपाई कैसे होगी। दूसरी बात मतलब ये बीच बीच में कोचिंग बंद हो जाती है तो इनका भविष्य खतरे में होता है, ठीक है। टाइम इनका कितना खराब हो गया। मान लीजिए किसी ने जनवरी के अंदर एडमिशन लिया, ठीक है, 6-7 महीने हो गए हैं, अब बीच में से वो एडमिशन अगर छोड़ भी देगा तो उसके 6 महीने तो खराब हो गए क्योंकि नई कोचिंग के अंदर फिर नई शुरुआत करनी पड़ेगी फिर से। और इस कोचिंग के अंदर भी फिर से शुरुआत होगा तो बीच में क्या पता मैनेजमेंट सही से चल पा रहा हो ना चल पा रहा हो, क्योंकि अभी ये हालात बंद होने के कगार पर आ गई है तो आगे जरूरी थोड़ी है कि इनको ये सेम फैसिलिटी होगी और चीज़ें होंगी वो दे पाएंगे। ये भी हो सकता है कि मतलब जो क्वालिटी वगैरह है इसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर नुकसान है वो किसका हो रहा है, बच्चों का हो रहा है, आप सब देख पा रहे हैं, ठीक है। और इन कोचिंगों पर लालच की दीमक है वो इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि इनको भीतर से बिल्कुल खोखला कर दिया। इतनी ज़्यादा फीस लेंगे तो इनको खुद को पता होना चाहिए कि अब जब समय के साथ हालात बदल गए हैं, ठीक है, और भी सिस्टम आ गया, ऑनलाइन का आ गया और चीज़ें आ गई है तो कंपटीशन अब आपको ऑनलाइन वाले दे रहे हैं तो उनकी फीस कम है तो आपको भी फीस कम करनी चाहिए या फिर कुछ ऐसे ऑफर या फिर उनसे बेहतर क्वालिटी आपको देनी चाहिए। एक तो आपकी क्वालिटी और गिरती जा रही है, ऊपर से आप फीस इतनी ज़्यादा हाई ले रहे हैं तो फिर आपके अंदर एडमिशन तो होने वाले नहीं और बाद में क्या होगा, आपकी कोचिंग बंद होने के कगार पर आएंगे। तो अगर आप कोई भी मतलब यूपीएससी कोचिंग लेने की सोच रहे हैं तो पहले आज देख लीजिए कि वो कोचिंग के हालात कैसे हैं। जैसे कि मैं और कोचिंगों की बात करूं उनके अंदर भी कई कोचिंगें और है जिसके अंदर ऐसे हालात होने वाले हैं, ठीक है। और भी कोचिंग वो आपने भविष्य में बंद होती दिखाई देगी। और भी मैं बात करूं कई सारी कोचिंग है जिनके अंदर फैकल्टी वगैरह है वो छोड़ के जा रही हैं और भी कोचिंग है जिनका मैनेजमेंट वगैरह सही से नहीं हो रहा है पर तो मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि क्या पता बाद में वो कोचिंग वाले बोलेंगे हमारा नाम ले लिए ये कर दिया। तो आगे अगर उसके बारे में न्यूज़ आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा क्योंकि बच्चों के यहाँ भविष्य का सवाल है और उनके साथ कोई भी मतलब इनजस्टिस है वो नहीं होना चाहिए। उनकी फीस वगैरह अगर बच्चे मांग करें तो उनको फीस वापस मिलनी चाहिए या फिर इनका मैनेजमेंट वगैरह वो सही से होना चाहिए और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जैसी क्लासेस उनको पहले मतलब वादा किया गया था उसी अंदाज में उसी तरीके से उनको मिलनी चाहिए। बाकी आप इसके ऊपर अपनी राय भी दे सकते हैं कि ये कोचिंगें बंद क्यों हो रही है, इसका कोई और कारण है या फिर जो ऑनलाइन का कंपटीशन हो गया इसके अलावा इनका जो फीस वगैरह है वो कम ना करना इनका पतन का एक कारण है। आप बता सकते हैं कि ऑफलाइन कोचिंगें अब के टाइम में इतनी रिलेवेंट क्यों नहीं रही है, ठीक है। और बाकी इस मुद्दे पर आगे हम और चर्चा करेंगे, कुछ और इससे रिलेटेड न्यूज़ आएगी तो। धन्यवाद।